संगत जी हुजूर जी बाबा जी की प्यार भरी राधा स्वामी की साखी संगत जी से हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करें। कर्म का हिसाब। एक आत्मिक कहानी। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। वहां एक व्यक्ति रहता था, मोहन। बाहर से देखने में वह बहुत सफल था। बड़ा घर, धन दौलत, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शांति नहीं दिखती थी। गांव के लोग कहते, मोहन के पास सब कुछ है, फिर भी उसके मन में बेचैनी क्यों है। मोहन खुद भी नहीं समझ पाता था कि आखिर उसकी रातों की नींद क्यों उड़ चुकी है। हर रात उसे अजीब सपने आते। कभी वह किसी अंधेरी जगह पर अकेला खड़ा होता, कभी कोई आवाज उसे पुकारती, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। वह डरकर उठ जाता। बचपन के संस्कार। मोहन बचपन में बहुत सीधा था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती, बेटा, कर्म कभी खत्म नहीं होते। अच्छे कर्म फूल बनकर लौटते हैं और बुरे कर्म कांटे बनकर। लेकिन जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ, धन की चमक ने उसकी आंखें बंद कर दी। उसने व्यापार शुरू किया। शुरुआत में मेहनत की, लेकिन बाद में लालच बढ़ गया। उसने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। गरीब मजदूरों की मजदूरी काट लेता, झूठ बोलता, रिश्वत देता, दूसरों का हक मारता। एक दिन उसका दोस्त रमेश बोला, मोहन, गलत रास्ते से कमाया धन कभी सुख नहीं देता। मोहन हंस पड़ा। दुनिया पैसे वालों की सुनती है, धर्म की नहीं। समय गुजरता गया। एक बूढ़े संत का आगमन। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में अद्भुत तेज। गांव वाले उनके पास अपने दुख लेकर जाते और हल्का महसूस करते। मोहन की माँ बोली, बेटा, एक बार संत जी के पास चल। मोहन मजबूरी में चला गया। संत ने उसे देखते ही कहा, बेटा, तू बाहर से अमीर है, लेकिन अंदर से बहुत गरीब। मोहन चौंक गया। आप मुझे जानते भी नहीं। संत मुस्कुराए। कर्मों की किताब चेहरे पर लिखी होती है। मोहन पहली बार डर गया। कर्मों की अदृश्य किताब। संत बोले, इस संसार में हर इंसान के साथ एक अदृश्य किताब चलती है। उसमें हर विचार, हर शब्द, हर कर्म लिखा जाता है। कोई अदालत इतनी सच्ची नहीं जितनी कर्म की अदालत। मोहन ने पूछा, अगर कोई गलत काम करके बच जाए तो? संत ने गहरी आवाज में कहा, कर्म कभी माफ नहीं होते, केवल समय बदलता है। हिसाब जरूर होता है। यह बात मोहन के दिल में उतर गई, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। पहला हिसाब। कुछ महीनों बाद मोहन के व्यापार में अचानक घाटा शुरू हो गया। जिस आदमी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसे धोखा देकर भाग गया। मोहन गुस्से में चिल्लाया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े दरबार में खड़ा है। सामने उजाला ही उजाला था। एक आवाज आई, जब तूने दूसरों का हक छीना था, तब भी यही दर्द उन्हें हुआ था। मोहन डर गया। माँ की बीमारी। धीरे धीरे उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन किसी का दिल दुखाकर कमाया गया धन आत्मा को जला देता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपने कर्म याद आने लगे। उसे मजदूर याद आए,
जिनकी मेहनत का पैसा उसने खाया था। उसे वे गरीब किसान याद आए जिनकी जमीन उसने छल से ले ली थी। उसका मन भीतर से टूटने लगा। कर्म का चक्र। एक दिन संत फिर गांव आए। मोहन दौड़कर उनके पास गया। मुझे बचा लीजिए। संत बोले, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल देता है। क्या मेरे पाप खत्म हो सकते हैं? जब तक इंसान अपने अंदर का अंधेरा नहीं मिटाता, तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ता। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद मोहन बदलने लगा। उसने मजदूरों को उनका पूरा पैसा लौटाया, गरीबों की मदद की, झूठ छोड़ दिया, हर सुबह प्रभु का नाम जपने लगा। लोग हैरान थे, क्या यह वही मोहन है? लेकिन कर्मों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था। बेटे का हादसा। एक दिन उसका बेटा सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। हालत गंभीर थी। मोहन अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था। हे मालिक, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी संत वहां आए। उन्होंने कहा, जब इंसान दूसरों के दर्द को समझने लगता है, तभी उसकी आत्मा जागती है। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने जीवन भर केवल अपना फायदा देखा। संत बोले, दुख सजा नहीं, जागृति का दरवाजा भी होता है। कुछ दिनों बाद उसका बेटा ठीक हो गया। मोहन ने इसे प्रभु की कृपा माना। आत्मा का बोझ। समय बीतता गया। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह रोज गरीबों को भोजन करवाता, बीमारों की सेवा करता, मंदिर और सत्संग में जाता। लेकिन एक दिन उसने संत से पूछा, फिर भी मन में डर क्यों रहता है? संत बोले, क्योंकि आत्मा अपने हर कर्म को जानती है। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, आत्मा को नहीं। मोहन ने पूछा, तो शांति कैसे मिलेगी? संत बोले, जब कर्म सेवा में बदल जाए और मन अहंकार छोड़ दे। अंतिम परीक्षा। कुछ वर्षों बाद मोहन खुद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उस रात उसने फिर वही दरबार देखा, लेकिन इस बार अंधेरा नहीं था। एक आवाज आई, तूने अपने बुरे कर्मों का फल भोगा और अपने जीवन को बदलने का प्रयास भी किया। मोहन रो पड़ा। क्या मुझे माफ किया जा सकता है? आवाज आई, सच्चा पश्चाताप आत्मा को ऊपर उठाता है। उसकी आंख खुल गई। सुबह उसने अपनी माँ की पुरानी बात याद की, कर्म कभी खत्म नहीं होते। अंतिम संदेश। मरने से पहले मोहन ने पूरे गांव को बुलाया। उसने कहा, मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर समझ आया कि कर्म ही असली धन है। इंसान जो दूसरों को देता है, वही घूमकर उसके पास लौटता है। पूरा गांव शांत होकर सुनता रहा। मोहन ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, हे मालिक, अब मुझे समझ आ गया। कर्म का हिसाब बहुत सच्चा होता है। और उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। कहानी की सीख। कर्म कभी नष्ट नहीं होते। हर अच्छे और बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है। देर हो सकती है, लेकिन हिसाब निश्चित है। सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल सकता है। सेवा, दया और नाम सिमरन आत्मा को हल्का करते हैं। जो दूसरों को दर्द देता है, वह एक दिन वही दर्द महसूस करता है। जो प्रेम बांटता है, उसके जीवन में शांति लौटती है। क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा नियम यही है।
जैसा कर्म वैसा फल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसे अच्छी साखी में। जब तक के लिए राधा स्वामी हुजूर जी बाबा जी की जय हो।